फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश रमन है। मैं एक जर्नलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट हूँ और जो इंडिया में ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिटिकल करप्शन हो रही है उसके खिलाफ मैं काफ़ी काम करता हूँ, कैंपेन्स भी करता हूँ और रिसर्च रिपोर्ट्स भी उसके खिलाफ निकालता हूँ, करप्शन के खिलाफ। तो जो मैं वो काम करप्शन से रिलेटेड करता हूँ तो उसके लिंक्स मैं इस वीडियो के नीचे छोड़ दूँगा, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ ये राहुल गांधी के केस की बात करने लगा हूँ। राहुल गांधी का नाम शायद आपने सुना होगा, वो कांग्रेस का एक लीडर है। कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसका एक लीडर है राहुल गांधी। तो अब उसने आज एक ट्वीट किया रात को 1-2 बजे कि ईडी जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, जो सीरियस फाइनेंशियल क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करती है, उसकी उसके ऊपर राहुल गांधी के ऊपर रेड होने वाली है। और साथ में उसने ये भी कहा है कि उसको इंटरनल जो ईडी के सोर्सेज हैं उसने ये खबर दी है। अब उसने इसके अलावा एक और लिखा है कि मैं जब ईडी मेरे घर में रेड करेगी तो मैं उनको चाय और बिस्कुट खिलाऊंगा, जिससे टोटली नॉन सीरियस काइंड ऑफ स्टेटमेंट, कॉकी स्टेटमेंट फ्रॉम ए पॉलिटिकल लीडर। ये ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए लेकिन इसने दी है। इसको यानी कि ट्रिबलाइज कर रहा है ये राहुल गांधी के ये और ये जो केस है इसने कुछ बताया नहीं है कि कौन से केस में इसके ऊपर ईडी की रेड होने वाली है। तो अब मैं इसके जो करप्शन के खिलाफ जैसे लिखता हूँ तो मैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी के एक मेजर करप्शन केस है, नेशनल हेरल्ड करप्शन केस। नेशनल हेरल्ड एक न्यूज़पेपर है, उसका एक करप्शन केस है। आई गेस that Rahul Gandhi is talking about that case, though he has not mentioned in his tweet that about which case he is stating in his tweet. तो अब ये जो नेशनल हेरल्ड करप्शन केस है इसके बारे में मैं मानता हूँ कि राहुल गांधी बात कर रहा होगा। वो क्यों? क्योंकि 22 जुलाई को यानी कि 10-12 दिन पहले, 2 हफ्ते पहले, ये दिल्ली हाई कोर्ट ने, ये एक पुराना केस चलता है जिसे ऑनगोइंग केस, नेशनल हेरल्ड करप्शन केस, जिसमें ये दोनों राहुल गांधी और सोनिया गांधी फंसे हुए हैं और 2022 में इनको ये जो ईडी है अपने दफ्तर में बुलाकर इनको काफ़ी थॉरोली इन्वेस्टिगेट किया था, जिसको राहुल गांधी कहता भी है कि मेरे को 55 घंटे ईडी ने अपने दफ्तर में बिठाकर इंटेरोगेट किया था। तो मैं मानता हूँ कि ये उस केस की बात कर रहा होगा नेशनल हेरल्ड की, क्योंकि कोर्ट ने वो पिछले महीने दोबारा खोल दिया वो केस। और राहुल गांधी और सोनिया गांधी और एक पिटिशनर जो है जिसने इनके खिलाफ पिटीशन डाली थी दोनों के खिलाफ, उसको तीनों को कहा है कि आप अपनी स्टेटमेंट्स दोबारा दीजिए और अक्टूबर में इसकी हेयरिंग होगी, नेक्स्ट जो डेट है कोर्ट की। इसलिए ये राहुल गांधी इज़ एप्रीहेंसिव, इसको लग रहा है कि वो दोबारा केस खुल रहा है और उसमें काफ़ी प्राइमा फेसी एविडेंस हैं जिससे ही एंड प्रॉबेबली हिज मदर कैन ऑल्सो बी कन्विक्टेड एंड जेल्ड, यानी कि उनको कन्विक्ट भी किया जा सकता है, दोषी भी ठहराया जा सकता है और जेल भी में भी डाला जा सकता है। तो इसलिए राहुल गांधी ने पहले से ही कहना शुरू कर दिया है कि मेरे खिलाफ ईडी आ रही है, क्योंकि वो केस खुल रहा है और उसमें एविडेंसेस हैं। कोर्ट में ये एस्टैब्लिश हो चुका है कि प्राइमा फेसी देयर हैज़ बीन ए ह्यूज मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, उसमें काफ़ी बड़ी करप्शन है। तो वो जो केस है नेशनल हेरल्ड का, वो एक न्यूज़पेपर है जो 1938 में चला था, जो इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने ये न्यूज़पेपर चलाया था ताकि वो अपना जो ओपिनियन है इंडियंस को बता सकें कि ये वो सोचते हैं ब्रिटिश एम्पायर के बारे में। अदरवाइज़ जो ब्रिटिशर, जो अंग्रेज़ कहते थे वही लोगों तक पहुंच रहा था। तो उसको काउंटर करने के लिए एक न्यूज़पेपर ये चलाया गया था, नेशनल हेरल्ड। ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव था ताकि सब लोगों को पता चले कि जो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स हैं वो कैसे सोच रहे हैं और क्या प्लान कर रहे हैं इंडिया को ब्रिटिशर से आज़ादी दिलाने के लिए। तो उस वक़्त तो ये अच्छा था। उसके बाद जब आज़ादी मिल गई तो इसका जो रोल है नेशनल हेरल्ड का ख़त्म हो गया था। तो अब ये तो स्वतंत्रता सेनानियों का पेपर था जिसका फाउंडर जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। अब उसके बाद जब 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई तो उसका एक्चुअली जो उस न्यूज़पेपर का रोल था वो ख़त्म हो गया, वो तो इंडिपेंडेंस के लिए खोला गया था। अब कांग्रेस ने उसके जो टोटल एसेट्स हैं
Now it is estimated that the total assets of under National Herald is are worth rupees 5,000 crore, 5,000 करोड़ रुपए के एसेट्स हैं उसके अंदर। अब वो सारे के सारे इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने जिस एक दो ऐसे कंपनीज, एक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, एक यंग इंडियन लिमिटेड, ऐसे दो कंपनीज बनाकर वो घुमाते हैं ऐसे, या डॉक्यूमेंट से सारा जो खेल ये खेला जाता है हेरा फेरी का, डॉक्यूमेंट्स घुमा घुमा कर तो इन्होंने दो कंपनीज फॉर्म की। अब जो टोटल एसेट्स हैं वर्थ एस्टिमेटेड 5,000 करोड़ रुपीज़, उसके 78% शेयर्स आर विद राहुल गांधी और सोनिया गांधी। लेकिन ये जो न्यूज़पेपर जो था एसेट्स है, दीज बिलोंग टू द फ्रीडम फाइटर्स, इनके वो कैसे बन गए? एक बहादुर शाह जफर मार्ग के ऊपर एक बहुत ही महंगी प्रॉपर्टी है इनकी, 6 फ्लोर्स हैं शायद उसकी। तो उसमें इंस्पेक्शन कोर्ट की डायरेक्शंस के अंडर जब इंस्पेक्शन हुई उसमें, तो उसमें ना तो कोई प्रिंटिंग प्रेस थी ना पेपर था। तो एजेंसी जो थी उन्होंने कोर्ट में जाकर कहा कि ये नेशनल हेराल्ड के लिए सारे एसेट्स हैं, जब पेपर ही नहीं पब्लिश हो रहा तो इनको ये प्रॉपर्टी इन्होंने क्यों हथिया ली है कांग्रेस वालों ने। तो ये केस है वहाँ पर। तो अब ये जो है कोर्ट में ये रिवाइव हो गया केस और इनको नई स्टेटमेंट्स देकर, तो अब राहुल गांधी को पता है कि ये केस दोबारा खुलने वाला है, इसलिए वो ये ट्वीट्स रात को बैठकर लिख रहा है कि मेरे घर पर रेड होने वाली है। वो ये शो कर रहा है कि क्योंकि इसने पार्लियामेंट में अभी कुछ मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ ऐसे चक्रव्यूह या ऐसे कुछ एग्जाम्पल देकर बोला था, उसके खिलाफ ये मोदी गवर्नमेंट का एक्शन है, इसलिए ईडी की रेड हो रही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इनको पता है, इसको पता है कि ये दोबारा केस खुल रहा है जिसमें प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी है, करप्शन है, इसलिए वो खुल रहा है केस। लेकिन ये इसको ऐसे शो कर रहे हैं कि इसने मोदी के खिलाफ कुछ बोला इसलिए मोदी खुलवा रहा है ये केस। ऐसा कुछ नहीं है, ये सारे जो हर एक पार्टी में बेईमान लोग भरे हुए हैं। तो ये ऐसे ही ट्वीट आम आदमी पार्टी वाले भी करते थे कि सतिंदर जैन को जेल होने वाली, सतिंदर जैन को, क्योंकि वो केस इस लेवल पर पहुंच चुका था कि उसको जेल होनी थी, तो इसलिए उससे थोड़ी देर पहले ये ट्वीट करना शुरू कर देते हैं। फिर ऐसे मनीष सिसोदिया का ट्वीट करना शुरू कर दिया कि उसको जेल होने वाली, जेल होने वाली, जेल होने वाली, क्योंकि उसने पूरे एविडेंस कोर्ट में दिए गए हैं कि वो मेन उसमें जो गैंग लीडर था मनीष सिसोदिया। इसी तरह अरविंद केजरीवाल ने अपने बारे में कहना शुरू कर दिया मेरे को जेल होने वाली, जेल होने वाली, ईडी की रेड होनी है, ईडी की रेड होने वाली है, क्योंकि वो ईडी ने कहा हुआ है कि वो किंग पिन है इस जो शराब घोटाला है दिल्ली का, उसमें, इसलिए ईडी की रेड होने वाली थी। ये ऐसे शो करते हैं कि मोदी करवा रहा है ये सारा कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। इनके केसेस इतने मेजर केसेस हैं कि इसमें इनको कई कई साल की जेल होगी। अब कई हैं कांग्रेस के लीडर, जैसे बीजेपी में मेजर करप्शन है कि जैसे वो पीएम केयर्स फंड वाला केस है, रफाल करप्शन का केस है, या ये है और कई केसेस हैं। ये जो पीएम केयर्स फंड है, रफाल करप्शन है, और एक दो और केसेस हैं इनके मेजर जो हैं, जो जिसमें पीएम मोदी अदानी वाला, हाँ मोदानी केस जिसको बोला जाता है, तो उसमें मोदी का खुद का नाम ही आ रहा है इन तीनों केसेस में। पीएम केयर्स फंड, मोदानी जिसमें अदानी है, और रफाल वो मोदी नहीं खुलवा रहा। तो जितनी करप्शन बीजेपी में है या मोदी के अंडर है, उतनी ही करप्शन कांग्रेस में भी है और आम आदमी पार्टी और कई पार्टीज में है। तो कांग्रेस के जो कई लीडर्स हैं करप्शन के केसेस में फंसे हुए हैं, जैसे डीके शिवा कुमार जो कर्नाटका का डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, वो फंसा हुआ है डिसप्रोपोर्शनल एसेट्स केस में, डीए केस उसको बोलते हैं, वो भी एक मेजर करप्शन केस होता है, उसमें वो फंसा हुआ है। और चिदम्बरम जेल जा चुका है और अभी तक वो केस चल रहा है। तो ऐसे कई, अभी पंजाब में कल एक कांग्रेस के लीडर को अरेस्ट किया ईडी ने और आज उसको कोर्ट में लेकर गए हैं, और वो भी मेजर मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के केस में फंसा हुआ है। इसी तरह से एक कांग्रेस का और लीडर था वहाँ पर पंजाब में, वो एमपी था, उसको पता, वो भी इसी के साथ था, जो कल वाले केस में जो फंसा हुआ है पंजाब का लीडर, वो भी इसके केस के साथ था। उसने क्या किया, उसको पता चला कि ये केस खुलने वाला है, ये जो पंजाब करप्शन का, उसने क्या किया, कांग्रेस को छोड़कर इलेक्शन से कुछ देर पहले, दो ढाई महीने पहले, 2-3 महीने पहले वो बीजेपी में जाकर शामिल हो गया।
ताकि जब ये केस खुले पंजाब वाला तो उसका जो नाम है उसको अरेस्ट ना किया जाए। तो वो बीजेपी में चला गया। अब हो सकता है उसी ने ये खुलवाया हो, ये जो पंजाब वाला कल लीडर गिरफ्तार हुआ। अब ये सारे यही कहते जा रहे हैं कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस नहीं है, इसमें साफ साफ सबूत है, सर्कमस्टेंशियल एज वेल एज डायरेक्ट एविडेंस है। जिन केसेस में ये सारे पॉलिटिशियंस फंसे हुए हैं, वो बीजेपी वाले केस खुलते नहीं हैं बिकॉज बीजेपी इज इन पावर। इनके बाकी जो पार्टीज हैं उनके केस खुलते हैं। ऐसे महाराष्ट्र में फंसे हुए हैं लोग। तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड कोई केसेस नहीं है। जो एजेंसीज हैं वो जो है जो वहाँ पर कोर्ट में देती हैं अपना फैक्ट्स, उसमें साफ पता चलता है, यानी कि एक ले पर्सन को भी पता चलेगा कि इसमें करप्शन हुई है। तो इसी तरह से राहुल गांधी के केस में भी मेजर करप्शन का प्राइमा फेसी एविडेंस है, इसीलिए ये कोर्ट से केस ख़त्म नहीं हो रहा एंड राहुल गांधी और सोनिया गांधी आर आउट ऑन बेल। तो ये दोबारा वो खुल रहा है, इसलिए इसका विश्वास बिल्कुल ना कीजिए राहुल गांधी का जब ये कहेगा कि मोदी करवा रहा है। आप केस के फैक्ट्स देखिए कि फैक्ट्स क्या हैं, जो मैंने आपको बताया कि एजेएल और ये जो यंग इंडियन और बहादुर शाह जफर मार्ग और 5,000 रुपये की प्रॉपर्टी जिसके ऊपर इनका अधिकार ही नहीं है, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर्स की प्रॉपर्टी को इन्होंने हथिया लिया। पेपर कोई छप नहीं रहा, सिर्फ ऑनलाइन छप रहा है। तो अब ये मेजर केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड करप्शन है, जिसमें ईडी ने जो इनके ऊपर केस फाइल किया, दैट इज अंडर द क्रिमिनल सेक्शंस ऑफ पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के जो क्रिमिनल सेक्शंस हैं उसके अंडर इनके ऊपर केस फाइल हुआ है, जो अब दोबारा खुलने वाला है, खुल गया है। अक्टूबर में उसकी हियरिंग है, अक्टूबर 2024 में। तो ये आज मैंने वीडियो यही इसलिए बताना था, जैसे मैं सारी पार्टीज़, जहाँ पर जितने पार्टीज़ हैं उसमें जो पॉलिटिशियंस हैं, सब पार्टीज़ में दे आर क्रुक्स एंड करप्ट भरे हुए हैं। तो इसलिए बाकी पार्टीज़ की भी मैं ऐसी बात करता हूँ। आज इसने राहुल गांधी ने ऐसे किया, तो आई एम टॉकिंग अबाउट राहुल गांधी केस फॉर विच ही हैज़ ट्वीटेड टुडे। तो आज के वीडियो में मैंने आपको इतना ही बताना था, और इससे रिलेटेड जो लिंक्स हैं मैं इसके नीचे छोड़ दूंगा। और इफ़ यू वांट यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल ऑल्सो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।